बच्चों, जैसा कि शीर्षक है यमुना छवि, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। इस पद्यांश में यमुना जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यमुना नदी की सुंदरता बताई गई है। यहाँ पर यमुना नदी के जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहे हैं उनका बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से यमुना में चंद्रमा का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है और वो कितने रूपों को धारण करता है। इस पद में यमुना की जो सुंदरता का वर्णन है वो ललिता नामक एक गोपिका है जो वर्णन कर रही है। वो ललिता नामक गोपिका यमुना की सुंदरता का वर्णन इस प्रकार कर रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कीधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमट सबय छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन मन सुख लहत। तरनी तनुजा अर्थात यमुना जी के तट किनारों पर तमाल तरुअर, तमाल के वृक्ष बहु छाए बहुत सारे लगे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे पर तमाल नामक वृक्ष बहुत सारे सुंदर लग रहे हैं, शोभा युक्त हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। झुके कूल सो, और वो किनारों की तरफ झुके हुए लग रहे हैं। यमुना नदी के किनारे जो तमाल के वृक्ष हैं वो यमुना नदी के जल की तरफ ही झुके हुए हैं। परसन हित मनहु सुहाए, ऐसे लगता है कि जैसे जल परसन, वो यमुना नदी के पवित्र जल को परसन अर्थात स्पर्श करना चाहते हैं। मनहु सुहाए मतलब इसी तरह सुंदर लग रहे हैं जैसे लगता है कि वो किनारों की तरफ झुक करके यमुना नदी के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हों। कीधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मुकुर मतलब दर्पण में, लखत लख रहे देख रहे हैं, उझकी उचक करके, सब निज निज शोभा अपनी अपनी सुंदरता को। ऐसे लग रहा है जैसे यमुना नदी का जो स्वच्छ जल है वो दर्पण के समान, एक शीशे के समान स्पष्ट दिख रहा है और वो उसी यमुना के दर्पण रूपी जल में उचक उचक कर अपनी अपनी सुंदरता को देखना चाहते हों। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, या फिर कै प्रणवत या प्रणाम करना चाहते हैं जल जानि परम पावन फल, कि इस यमुना नदी के जल का जो पवित्र फल है, जो पुण्य है, उस पुण्य के बारे में जानते हो कि यमुना नदी के जल को प्रणाम करने से बड़ा ही पुण्य मिलेगा। इसलिए ऐसा लगता है कि वो किनारों की तरफ हाथ जोड़ करके झुक के खड़े हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि तमाल के वृक्ष जो झुके हुए हैं उनको देखने से लगता है कि जैसे कोई मनुष्य किसी को झुककर प्रणाम करता हो, उसी प्रकार से ये वृक्ष यमुना नदी के जल की तरफ झुक करके उनको प्रणाम करना चाहते हैं और उस पुण्य का लाभ उठाना चाहते हैं। मनु आतप वारन तीर को, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मनु अर्थात मानो, मानो ऐसा लग रहा है आतप वारन तीर को, आतप अपनी गर्मी को, अपने किनारों की गर्मी को मिटाने के लिए सिमिट सबय छाए रहत, वो एक साथ मिल करके छाया उत्पन्न कर रहे हों। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गर्मी को मिटाने के लिए नदी के किनारे आ गए हैं और झुक करके एक झुंड बना करके छाया उत्पन्न करना चाहते हैं। के हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन मन सुख लहत, या फिर ऐसा लगता है हरि सेवा हित नय रहे, कि वो ऐसा लग रहा है कि वो भगवान की सेवा करने के लिए नय माने झुक करके खड़े हैं। निरखी नयन मन सुख लहत, और उनके इस प्रकार के दृश्य को निरखी देख कर नयन आँखों से, इस प्रकार के दृश्य को देख करके आँखों से मन को अत्यंत ही सुख का
सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि वो लोग झुक करके ईश्वर की सेवा करने के लिए खड़े हुए हैं और इन तमाल वृक्षों को अपनी आँखों से देखते ही हमारे मन और आँखों को अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। दूसरा ये जो छंद था, छप्पय छंद था, तो अब हम दूसरे छप्पय को देखते हैं। तीन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निसियावती, जल में मिलके नभ अवनी लवतान तनावती, होत मुकुर में सबय तबय उज्जल इक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की, मिल यवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। अभी तक हम लोगों ने यमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्षों की शोभा को देखा और अब आगे देखते हैं कि उस यमुना नदी के शीशे के समान झलकते जल में चंद्रमा की छवि कैसी दिखती है। तीन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निसियावती, और उसी समय जब पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें, ज्योति चंद ज्योति चंद्रमा की किरणें, राका निसी आवती, जब रात्रि में ये किरणें आती हैं उस यमुना नदी के जल में दिखती हैं, जल में मिलके नभ अवनी लवतान तनावती, तो वो जो चंद्रमा की किरणें आकाश के मार्ग से होते हुए पृथ्वी तक आती हैं और यमुना के जल में पड़ती हैं, तो ऐसे लगता है कि जल से मिल कर के नभ आकाश तक, अवनी पृथ्वी से लेकर आकाश तक, तान तनावती एक तंबू तान देती हैं। अर्थात जो स्वच्छ चांदनी किरणें हैं, जो किरणें दिख रही हैं चांदनी जैसी, वो आकाश से लेकर पृथ्वी तक ऐसे लगता है कि कोई तंबू सा तन गया है, मतलब वो उज्जवल प्रकाश दर्पण के समान स्वच्छ दिखाई देता है। होत मुकुरमय सबय तबय उज्जल इक ओभा, मुकुरमय मतलब सब कुछ दर्पण की जैसा दिखाई देने लगता है, शीशे के समान स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उज्जल इक ओभा, एक सफ़ेदी सी, एक सुंदर सफ़ेद प्रकाश दिखने लगता है जो दर्पण के समान झलकता हुआ दिखता है। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, और उस शोभा को देख करके तन मतलब शरीर, मन अर्थात मन, नैन अर्थात नेत्र, जुड़ात मतलब सुख का अनुभव करते हैं। और ऐसी पवित्र सुखद दृश्य को देख करके कि जब चांदनी रात है और चांद की जो किरणें हैं वो चंद्रमा की किरणें पानी में पड़ती हैं, तो एक सुंदर सी चांदी जैसी रेखा सी, तंबू सी तन जाती है। उसे देख करके किसी का भी मन, शरीर और नेत्र सब सुखी हो जाते हैं। सो को कवि जो छवि कही सके, इसलिए ऐसा कौन सा कवि है जो छवि माने सुंदरता को कह सके ताछन उस क्षण यमुना नीर की, यमुना नदी के पवित्र जल की सुंदरता का वर्णन कौन सा कवि कर सकता है। अर्थात उस सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मिली अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की, और उस समय पृथ्वी से आकाश तक लेकर के एक ही सुंदरता यमुना के किनारे दिखाई देती है। यमुना नदी के किनारे आकाश और पृथ्वी दोनों की शोभा एक जैसी हो जाती है, जो अत्यंत मनोहारी होती है, मन को हर लेने वाली होती है और बड़ी ही सुखद रहती है। तो बच्चों, आप इस अर्थ को देख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे।